सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री, कहा बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के दौरान सीएम योगी का मासूमों के लिए दिखा प्यार, पीड़ित परिवारों के कई बच्चों को सीएम ने गोद में लेकर दुलारा। महाराजगंज के भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों का हाल जानकर बांटी राहत सामग्री, कहा बाढ़ प्रभावितों के साथ हर वक्त खड़ी है हमारी सरकार। यूपी के 24 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस शून्य, 63 जिलों में हुई टेस्टिंग में संक्रमण का एक भी केस नहीं आया सामने। 12 जिलों में इकाई में कोरोना के मरीज, एक्टिव केस की संख्या भी हुई 300 से कम। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव से पहले होने वाले सर्वे पर साधा निशाना, कहा ऐसे सर्वे भ्रामक, बीजेपी को मजबूत दिखाने की हो रही है कोशिश, षड्यंत्र से लड़ने को तैयार है पार्टी। मायावती के सर्वे वाले बयान पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार, कहा 2022 में पता चल जाएगा सभी की हैसियत, बीजेपी की 350 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद जताई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले विरोध हुआ शुरू, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा मुसलमान रहे सावधान, ओवैसी मुस्लिम समाज को करते हैं भड़काने का काम। अयोध्या में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कटाक्ष, कहा भगवान राम से है अयोध्या की पहचान। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़े अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का केस लड़ेंगे वरिष्ठ वकील विवेक तनखा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं तनखा, विकास दुबे का बेहद करीबी माना जाता था अमर दुबे। बागपत के जिला अस्पताल में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, प्लांट में रोज बनाई जाएगी 500 पाउंड ऑक्सीजन। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन, मौके पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी रहे मौजूद। सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में नवनिर्मित बेसिक शिक्षा विभाग के भवन का किया लोकार्पण, लोगों को किया संबोधित, कहा ट्रांसफर के नाम पर पैसे का लेन देन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग में प्रमुख सचिव आलोक कुमार फिरोजाबाद पहुंचे, मौके पर डीएम से बात कर 100 बेड के अस्पताल में डेंगू मरीजों का हालचाल जाना। शामली में बरसात के मौसम में लोगों की बिगड़ रही तबीयत, अस्पतालों में बीमार लोगों की लगी भीड़, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। जौनपुर में नोडल अधिकारी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपी में वायरल फीवर से बच्चों की मौत पर सपा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार को बच्चों की मौत से लेना देना नहीं, वो सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। यूपी में फैले वायरल फीवर पर आम आदमी पार्टी ने जताई चिंता, कहा आईसीएमआर को कदम उठाने चाहिए कि ये बीमारी पूरे देश या उत्तर प्रदेश में न फैले। मथुरा में कांग्रेस के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, लखनऊ से आए वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सपा में वापसी के बाद पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने किया बलिया का दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा अपनी पार्टी में वापस आकर हो रहे खुश। मुजफ्फरनगर में रविवार को होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियां लगभग पूरी, कई राज्यों से किसानों ने आना शुरू किया। 2002 के चुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम पुष्कर धामी, बीजेपी आईटी टीम के साथ की बैठक, सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जनता दरबार में उमड़ी लोगों की भीड़, सीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं, मौके पर ही सीएम ने दिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश। देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के कार्यकर्ता के साथ हुई कहासुनी, पूरी घटना का वीडियो हो रहा वायरल, कार्यकर्ता को धमकाते नजर आए उमेश शर्मा। टिहरी में शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे अभिभावक, लगातार 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं अभिभावक। अभिभावकों का कहना अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं ले रहे हैं संज्ञान। अल्मोड़ा में लौटी स्कूलों की रौनक, बच्चों ने मनाया शिक्षक दिवस, रंगारंग कार्यक्रम किए प्रस्तुत।
अल्मोड़ा में 11 सितंबर से मां नंदा देवी मेले का होगा आयोजन। 17 सितंबर को होगा मेले का समापन। कोरोना के चलते सादगी के साथ मनाया जाएगा उत्सव। केदारनाथ धाम की चोटियों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद बढ़ी मंदिर की भव्यता। खराब मौसम के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में हो रही है परेशानी। सुकेश चंद्रशेखर को 14 दिन की पुलिस कस्टडी। तिहाड़ जेल में रहकर 200 करोड़ की ठगी और जबरन वसूली का है आरोपी। ईडी भी कर रही है मामले की जांच। बीएसपी सरकार में हुए स्मारक घोटाले के मामले की जांच हुई तेज। 57 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। आरोपियों में 23 तत्कालीन अधिकारी शामिल। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस। माफिया अतीक अहमद को झटका। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रद्द की जमानत। साल 2003 में सरकारी बस में तोड़फोड़ और आगजनी का है आरोप। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। अलग अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मथुरा से 4 जबकि नोएडा, रामपुर और मुजफ्फरनगर से एक बदमाश की गिरफ्तारी। बांदा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी गोली लगने के बाद गिरफ्तार। लूट, हत्या और डकैती जैसे मामलों में चल रहा था फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और अन्य सामान बरामद। जौनपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की तोड़फोड़। पेट्रोल लेने के विवाद में दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में किराया मांगने पर हुई मारपीट। बदमाशों ने रिक्शे वाले को बेरहमी से पीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में युवक ने महिला के साथ की गाली गलौज। मौके पर मौजूद महिलाओं ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंपा। बिजनौर के हल्दौर थाना इलाके में युवक का तमंचे से हवाई फायर करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान और कैश बरामद किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने किया फर्जी लूट की घटना का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई जांच। आरोपी को 6 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। सहारनपुर में शख्स की हत्या का मामला आया सामने। बिना पुलिस को बताए किया जा रहा था अंतिम संस्कार। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा के रजपुर थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर की गई हत्या। आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने शुरू की जांच। भदोही पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 70 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बरामद। नोएडा में पुलिस ने 4 असलहा तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की बाइक और कई हथियार हुए बरामद। चित्रकूट पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से लगभग 1 लाख रुपए के 7 मोबाइल फोन हुए बरामद। जेईई मेंस की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के 3 निदेशक शामिल। लखनऊ में डीजीपी मुकुल गोयल ने हजरतगंज कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर भी रहे मौजूद। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 4था गोल्ड। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने सोना जीता। मनोज सरकार को ब्रॉन्ज मिला। भारत को अब तक 17 मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड। सिंहराज अधाना को सिल्वर मिला। पीएम ने बधाई दी। बैडमिंटन में सुहास एलवाई फाइनल में पहुंचे। टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। विजेता समेत सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को करेंगे मुलाकात। इसी महीने के अंत में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन से हो सकती है पहली मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात को लेकर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर बनी सहमति। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल। 5 विद्रोही संगठनों से समझौता। अमित शाह बोले, हम जो समझौता करते हैं उसका पालन करते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बीपीआरडी के 51वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, आज साइबर और ड्रोन अटैक सबसे बड़ी चुनौती। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होंगे 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। सीएम ममता बनर्जी के लिए राहत भरी खबर। नंदीग्राम से हारने के बाद सीएम बनी ममता के लिए 6 महीने में चुनाव जीतना जरूरी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही गरमाई पश्चिम बंगाल की राजनीति। ममता बनर्जी ने रद्द किया नॉर्थ बंगाल का दौरा। दुर्गा पंडाल में ममता बनर्जी की मूर्ति लगाने पर विवाद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मूर्ति लगाने पर हमला बोला। कहा, ममता बनर्जी देवी दुर्गा का अपमान कर रही हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 42,618 नए मामले सामने आए। 330 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस फिर 4 लाख के पार। केरल में 29,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार। श्रावस्ती में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो के बीच हुई टक्कर से हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया। बिजनौर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नगर पालिका के दावों की पोल खुली। घरों, स्कूलों और पुलिस स्टेशन में पानी भरा। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में पानी भर जाने से लोगों को हो रही है परेशानी। लगातार बारिश का पानी इकट्ठा होने से लोगों में बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट। इस हफ्ते बारिश नहीं होने की वजह से लगातार उमस और गर्मी बढ़ी। मध्य प्रदेश में भी 3 दिन तक बारिश का अलर्ट। बिहार के सेरसा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हुआ। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मुंबई में तड़के सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मार्केट से 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 6 सितंबर को खुलेगा कंपनी का ट्रांच। कोरोना के कारण बदला होम बायर्स का मिजाज। रेडी टू मूव फ्लैट बनी पहली पसंद। $22 लाख करोड़ पहुंचा टाटा ग्रुप का मार्केट कैप। टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में हैं लिस्टेड। बैंक ऑफ इंडिया में एलआईसी ने किया निवेश। 3.9% हिस्सेदारी खरीदी। बैंक के शेयर में तेजी की उम्मीद। कोरोना के कारण बदला होम बायर्स का मिजाज। रेडी टू मूव फ्लैट बनी पहली पसंद। महंगे घरों में निवेश कर रहे हैं लोग। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने कोच पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मैच फिक्स करने के लिए कोच ने डाला था दबाव। टीटीएफआई ने कोच से मांगा जवाब। एथलीट दुती चंद ने वेब चैनल के संपादक के खिलाफ की शिकायत। लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने हिरासत में लिया। आज फिर टला अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन। तालिबान की अमेरिका को 2 टूक। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी देश के सहयोग की जरूरत नहीं। अमेरिका ने सहयोग का रखा था प्रस्ताव। तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का किया दावा। पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को किया खारिज। अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ का एक और सबूत। सरकार गठन से पहले काबुल पहुंचा आईएसआई का चीफ फैज हमीद। तालिबान से भविष्य के रिश्तों पर करेगा बात। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया तालिबान का समर्थन। कहा, अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़कर किया शानदार काम।